हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप भी बिहार में रहकर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी, इम्पोर्टेंट डेट्स, सिलेबस और कैसे अप्लाई करते हैं। तो इन सारे टॉपिक पर हम एक एक करके बात करते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को BPSSC ने 1799 आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 26 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक पूरे एक महीना का आपको टाइम दिया गया है। 26 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ये इसका ऑफिशियल लिंक है। आप इस पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो और इस पर इस फॉर्म से रिलेटेड पूरी जानकारी दी हुई है। ये PDF भी वहाँ से आपको मिल जाएगा और भी इससे रिलेटेड आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर 2025 तक आपका अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट रहेगा और 26 सितंबर आपका शुरू होगा। 26 सितंबर लेवल 6 का वेतनमान मिलेगा और कुल पदों की संख्या 1799 है। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो आप देख सकते हैं। यानी आप भारत के नागरिक होने चाहिए, चाहे फिर आप पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर, तीनों भर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता है 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप ग्रेजुएशन हो 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 को आप पास हो चुके हो, ठीक है, आप पास हो गए हो इतना। और आपकी उम्र सीमा भी काउंट होगी 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही होगी। लिमिटेशन क्या है? एज लिमिटेशन है 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक। अगर आप जनरल है, सामान्य है, तो आप 20 वर्ष से होने चाहिए। 20 वर्ष न्यूनतम यानी कम से कम आप 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आप महिला हैं तो महिला को छूट मिला है, तो महिला को 20 साल होना चाहिए, कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 40 साल यानी 3 साल का महिला को छूट दिया गया है। अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं एवं आप महिलाओं के लिए तो उम्र न्यूनतम से 20 से 40 ही भी वही है, यानी 20 से 40 साल तक अगर आप पिछड़े वर्ग के, अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं और महिलाओं हैं तो उनको 20 से 40 वर्ष तक उम्र तक भर सकते हैं, मिनिमम 20 और अधिकतम 40। अगर आप आते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में पुरुष एवं महिला या थर्ड जेंडर, तीनों के लिए थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 से 40 साल तक 42 साल तक है। 1, 2, 3 यानी जो भी कैटेगरी है, एज का जो भी कैटेगरी है उसमें अभ्यर्थियों का न्यूनतम उम्र की गणना जो 1/8/2025 तक अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 के आधार पर माना जाएगा, यानी 1/8/2024 के आधार पर अधिकतम माना जाएगा, लेकिन न्यूनतम कम से कम यानी आप 1/8/2025 को 20 साल के हो गए तो आपका मान्यता हो जाएगा। अगर 1/8/2024 को आप 42 साल हो गए हैं और आप 42 साल की कैटेगरी में आते हैं तो आपका, क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा तो PT के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ऊंचाई, इसमें क्या क्या होगा? ऊंचाई होगा, सीना और वजन। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, यानी आपका ऊंचाई या सीना या वजन के लिए कोई भी अंक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो इनका क्राइटेरिया है उस पर अगर आप पूरा नहीं उतरते तो आप असफल हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम में पास भी हो गए और अगर इसमें आप इस क्राइटेरिया में पूरे नहीं होंगे तो भी आप असफल माने जाएंगे, यानी फेल माने जाएंगे। तो ऊंचाई के लिए क्या है?
सामान्य यानी आप जनरल कैटेगरी से हैं एवं पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर कम से कम। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे महिला को छूट दिया गया है, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, यानी सभी वर्ग की जो महिला रहेगी उसका न्यूनतम ऊंचाई क्या रहेगा 155 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ अगर आप इसमें आते कैटेगरी में आते हैं तो बिना फुलाए 69 और फुलाकर 84 है। ठीक है। यहाँ देख लीजिए नोट, फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं है। वजन सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए। जितनी भी वर्ग में आती है SC ST OBC या जनरल किसी भी कैटेगरी की महिला आती है उनका वजन 48 किलो होना चाहिए। 48 किलो होना अनिवार्य है, एकदम ज़रूरी है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। यानी जो पिछड़े वर्ग की महिला है उनका जो मापदंड है उसी के अकॉर्डिंग थर्ड जेंडर का भी मापदंड होगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। ठीक है। मुख्य परीक्षा प्रथम चरण में होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पात्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। यानी 100 प्रश्न होगा 100 प्रश्न होगी, 2 नंबर का रहेगा तो 200 अंक का हो गया। घंटा मिलेगा 2 घंटा 120 मिनट। 2 परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यानी PT और मेंस होगा। तो आपको PT परीक्षा आप पास करेंगे। पास करने के बाद देखिए 20 गुना सफल अभ्यर्थी को यानी 1799 है उसका 20 गुना आप कर लीजिए। उतने अभ्यर्थी का मेगा सूची यानी कट ऑफ बनेगा। उस कट ऑफ के आधार पर अगर नॉर्मलाइजेशन होना होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। उस कट ऑफ के आधार पर आप सेकंड परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा दूसरे चरण पर आप जा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल यहाँ देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पात्र होंगे। पहला में 200 अंक होंगे जो कि हिंदी सामान्य हिंदी का 2 घंटे का समय होगा। ठीक है। 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम आहत 30% अनिवार्य होगा अर्थात उनमें का भी 2 पेपर में होगा। एक 200 अंक का होगा 100 प्रश्न होगा लेकिन 200 अंक का होगा। ये हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का। इसमें 30% लाइएगा जो क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। इस सेकंड पेपर में इसका अंक नहीं जुटेगा। और दूसरा पेपर जो रहेगा सेकंड पेपर जो होगा वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग मैथ जांच से संबंधित होगा। इसमें भी 100 प्रश्न होगा 200 और इसमें भी घंटा 2 मिलेगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए तो यहाँ ये ज़रूर देख लीजिए 0.2 अंक काटा जाएगा। एक परीक्षा गलती होगा, एक प्रश्न गलती होगा तो मतलब एक प्रश्न का 2 नंबर मिल रहा है तो 2 का आधा यानी आधा नंबर कट जाएगा, 0.2 नंबर कट जाएगा। यानी अगर आप एलिजिबल है तो देर ना कीजिए, तुरंत अप्लाई कीजिए। ये मौका हाथ से जाने ना दीजिए। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ वेबसाइट दिया हुआ, इस पर क्लिक कीजिए और जाइए वहाँ फॉर्म भरिए जाके। दोस्तों कुछ टिप्स भी है एस्पिरेंट के लिए। अगर आप ये सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो डेली का करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें, डेली करंट अफेयर करें, जीके की प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, फिजिकल फिटनेस डेली मेंटेन करने के लिए रनिंग करें, एक्सरसाइज करें। तो ये था बिहार पुलिस SI भर्ती 2025 का कंप्लीट अपडेट। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है, थोड़ी भी आपके काम की है, थोड़े भी आपके लिए यूज़फुल है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।